हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे सिलेक्शन वाटर चैनल पर। दोस्तों, कल हमने जैन धर्म पढ़ लिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, सॉरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अभी हम वहीं पे चल रहे हैं, BCE में ही चल रहा है। ठीक है, CE में जब आएंगे हम, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी आज के कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। ठीक है, वंश शाक्य कुल थे। पिता शुद्धोधन जो थे ना, ये कपिल वस्तु में शाक्य गण के प्रधान थे, मतलब आप राजा कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ के थे आप लिख भी सकते हैं, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, और जो माता महामाया थी, ये कोल्य कोल्य एक गणराज्य हुआ करता था, उनकी राजकुमारी थी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, अब जो इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। क्यों कर दिया था, है ना, वो हम देखते हैं एक बार। ठीक है, अगली स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। देखिए, जो इन्होंने संन्यास लेने का प्रयत्न किया था, सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखकर संन्यास का निर्णय लिया। क्या क्या था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर, और एक प्रसन्न सन्यासी। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए वापस आते हैं। ठीक है, अब जो इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो कब हुई थी? 6 साल के बाद। ठीक है, 29 में उन्होंने गृह त्याग किया था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया, बिहार में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, मैं आपको एक और चीज लिखा भी देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक होते हैं एक। ठीक है, ये अभी लास्ट किसी रिसेंट एग्जाम में आया था। ठीक है, नंबर 1, इनका जो जन्म है, जन्म हमारा कमल एवं सांड का प्रतीक है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या हो गया? जन्म का कमल और सांड। गृह त्याग क्या हो गया? घोड़ा। ठीक है, गृह त्याग घोड़ा हो गया। थर्ड, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे? पीपल के, पीपल। ठीक है, फोर्थ, मृत्यु। मृत्यु का साइन क्या है, प्रतीक क्या है? स्तूप, स्तूप। ठीक है, इतना ध्यान है। चलिए, ये आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट ही किसी एग्जाम में आया था। चलिए, ठीक है, मुझे इतना बताना था आपको, मैंने आपको आ, ठीक है, हमने जन्म देख लिया इनका, माता पिता का नाम देख लिया, वो कहाँ के थे वो देख लिया, फिर इनका वंश देख लिया, शाक्य कुल। फिर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, 35 वर्ष की आयु में बोध गया, बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए, बौद्ध धर्म, देखिए, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। क्या नाम था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो उनकी मृत्यु हुई थी, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर यूपी में। आज के यूपी में कुशीनगर है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, फिर मैंने आपको 4 संन्यास बता दिए इनके, कि संन्यास क्यों लिया था इन्होंने। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, और प्रसन्न सन्यासी। पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, ठीक है, एक चीज आप और ध्यान रखना, मैं आपको बता भी देता हूँ। आ, जो इनका प्रथम उपदेश था ना, ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी भाषा में था? पाली भाषा में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पाली भाषा में था। चलिए, अब इनके देखते हैं 4 आर्य सत्य। चलिए, चार, चलिए, 4 आर्य सत्य। नंबर 1, दुख। संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल की आप माने कि जैसे कोई छात्र है, वो परीक्षा में फेल हो गया, तो उसे निराशा, तनाव और दुख होगा। ये जीवन का दुख है। नंबर 2, दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब, दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब लालसा। ठीक है, आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऊपर छात्र का, कि वो जो छात्र है वो हर साल टॉप करता है, बट नेक्स्ट ईयर वो नहीं कर पाया, तो वो टूट जाता है। तो ऐसा दुख उसकी अत्यधिक इच्छा से पैदा हुआ, है ना।
तो ये मान सकते हैं हम। दुख निरोध, इच्छाओं पर विजय पाकर दुख खत्म किया जा सकता है। जबकि एग्जाम्पल की जब छात्र यह स्वीकार कर ले कि मैं मेहनत करूंगा लेकिन परिणाम को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करूंगा, तो उसका दुख कम हो जाता है। फोर्थ क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि अ, कोई छात्र है, वो सही सोच, सही मेहनत और अनुशासित जीवन अपनाए तो वह मानसिक शांति पा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। ठीक है, जो नंबर एक, बुद्ध के मध्यम मार्ग के 8 नियम बताए गए हैं। ठीक है, जिनमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, जो ये क्यों बताए गए? अष्टांगिक मार्ग दुख को हराने वाला एवं तृष्णा का नाश करने वाला है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। जिसको इसको ना वो भी कहा जाता है मध्यम मार्ग, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये पूछा गया है मध्यम मार्ग किसे कहा गया है ना। तो इन 8 को कहा गया है बौद्ध धर्म के 8 नियम को। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग को ध्यान रहेगा आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक इसका नाम एक्स्ट्रा भी आप लिख लीजिए, कभी पूछिए। अष्टांगिक मार्ग को ना भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के हमारे फ्री रत्न। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 स्तंभ है। क्या क्या है? बुद्ध खुद है, धम्म शिक्षाएं हैं, और संघ भिक्षुओं का समूह है। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा ये। चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देता हुआ चल रहा हूँ। देखो, जो बुद्ध है, बुद्ध को क्या इसका अर्थ यहाँ पे किस पर्पज से यूज किया हुआ है? जागृत व्यक्ति। ठीक है, ये आप राइटिंग में मत जाना, बट आप सुनते जाना। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पे? जागृत व्यक्ति, जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर चुका है और दूसरों को सही मार्ग दिखाए। ठीक है, धम धम आप सामने देख ही पा रहे हैं, शिक्षाएं। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि जैसे हमारे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग है ना, ये मनुष्य अपने जीवन को कैसे समझे, कैसे समाप्त करे, है ना, इस चीज से रिलेटेड है। तीसरा हमारा क्या था? भिक्षुओं का समूह। ठीक है, ये वे लोग हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर उन्हें समाज में फैलाएं। ठीक है, संघ का मतलब तो यही होता है कि हम ग्रुपों में बैठे हैं और जो हमारे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई इनमें से 10 बंदे हैं, उनमें से एक बंदा डेली कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, वो आके 9 को अपनी शिक्षा बताएगा कि आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, है ना। वही चीज होगी, अपने समाज में जागरूकता फैला दी, है ना, कि पढ़ना चाहिए या जो एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य विशेषताएं। बुद्ध ने अनीश्वरवाद, ईश्वर को न मानना, ध्यान रखना आप, ये आएगा आगे, ईश्वर को न मानना, और अनात्मवाद, आत्मा को न मानने का विचार दिया। ना वो ईश्वर को मानते हैं, ना वो आत्मा को मानते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, उनका विश्वास नहीं है इस चीज में। डन है, चलिए। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन जाति पाति के घोर विरोधी थे। ठीक है, जाति पाति के घोर विरोधी थे कि मतलब कि उन्होंने समानता पर जोर दिया कि समान व्यवहार होना चाहिए सबके साथ, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, जाति पाति का कोई आ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपके। चलिए आगे चलता। इससे पहले एक आप इसमें ये भी याद रखना, विशेषता में ही बताता हूँ मैं आपको, कुछ पॉइंट लिखा भी देता हूँ ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आप इसमें थर्ड पॉइंट लिखिए कि बौद्ध धर्म में ना जो वर्ण व्यवस्था होती है उसकी कटु आलोचना की गई थी, और संघ में सभी वर्णों और स्त्रियों का प्रवेश स्वीकार किया गया था। ध्यान रहेगा आपको, मतलब कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ना, कि आ, हमारा जो वर्ण व्यवस्था वो 4 वर्णों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। ठीक है, कटु कटु आलोचना की थी। ठीक है, और संघ में जो भी, जहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे सभी वर्ण वर्ण और स्त्रियां प्रवेश कर सके। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको।
ठीक है, बाकी तो डिफरेंस सामने आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके चलिए अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियों और राजकीय संरक्षण। ठीक है, पहले हम बौद्ध संगीतियां देखते हैं। इसमें कितनी हुई थी? 4। जैन में कितनी बताई थी मैंने आपको? 2 बताई थी ना? ठीक है, ध्यान है आपके? चलिए, प्रथम प्रथम कब हुई थी हमारी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजा कौन थे? राजा अजात शत्रु। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। यहाँ सुत्त पिटक और विनय पिटक बनाए गए थे। सुत्त पिटक से मतलब क्या है हमारा? यहाँ पे धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन किया गया है इसमें। ठीक है, विनय पिटक में क्या है हमारा? भिक्षुओं के नियम है ना, उसमें वो निर्धारित किए गए हैं, लिखित किए गए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड में हम बात करते हैं। सेकंड कब हुई थी हमारी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। किस राजा के शासनकाल में हुई थी? राजा काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। काला अशोक हमारे, एक मैं आपको बताना भूल गया, अजात शत्रु हमारे कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के। वैसे ये सब आगे आ जाएगा, बट ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अभी हर्यक वंश किसके अंडर था? मगध के। ठीक है, असल अभी आएगा आगे। ठीक है, काला अशोक हमारे शिशुनाग वंश। ठीक है, ध्यान आएगा आपके? चलिए, इसमें हमारे अध्यक्ष कौन थे? सुबु कामी। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसमें क्या हुआ था? जो भिक्षुओं में ना मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था। बौद्ध संघ की बात कर रहा हूँ, ना कि बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का हमारा कब हुआ था? हमारा फोर्थ में हुआ था। तो सेकंड में हमारा क्या हुआ था? बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था। किस किस में बढ़ गए थे? स्थविर और महासंघिक में। ठीक है, ध्यान रहेगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं लिखा भी नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, आप सुन लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। नहीं भी होगा आप दोबारा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तृतीय तृतीय कब हुई थी हमारी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किस राजा के अंडर हुई थी? राजा अशोक के अंडर हुई थी। अशोक हमारे किस काल से संबंधित है? मौर्य वंश से। ठीक है, ध्यान रखना आपके। यहाँ अभिधम पिटक जोड़ा गया था। अभिधम पिटक क्या है? एक दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, और इसमें जो हमारे अध्यक्ष थे वो कौन थे? मैं आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं मौलिपुस्त। ठीक है, और मौलिपुस्त। ठीक है, ये ऐसा कुछ नाम है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक दो क्लास मेरी जब होगी ना, तो मैं आपको कुछ इसमें कुछ ऐड करके लाऊंगा, ये नॉर्मल वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, मैं एक नॉर्मल पेज भी ऐड कर दिया करूंगा एक हर स्लाइड के बाद में। तो मुझे कुछ वहाँ पे समझाना होगा तो मैं वहाँ पे समझा दिया करूँगा आपको। ठीक है, कुछ लिखाना होगा तो मैं वहाँ पे लिखा दिया करूँगा। ठीक है, चलिए फोर्थ, फर्स्ट सेंचुरी मतलब प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब हम कहाँ पे आ गए? अभी हम ईसा पूर्व में चल रहे थे, अब हम आ चुके हैं ईसवी में। सिंपल ईसवी में आ चुके हैं। ठीक है, आपको ध्यान है, एडी वेडी पे मत जाना कभी। ठीक है, आप सिर्फ बीसी और बीसीई याद रखना, क्योंकि अभी मॉडर्न हिस्ट्री में यही चल रहा है हर चीज में। ठीक है, याद करने के तरीके में भी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, किस राजा के अंडर हुई थी? कनिष्क। कनिष्क कौन से हमारे वंश के थे? कुषाण वंश के। ठीक है, ये सब आगे आएगा, मैं आपको तब तब ये नाम आपके सामने आएगा ना, तब आपको ध्यान रहेगा। कुषाण वंश से संबंधित हमारे कनिष्क राजा। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वसुमित्र हमारे अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्रु घोष। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अश्रु घोष। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। और वैसे मैं आपके यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं आपको पूरा बेसिक से लेके चलूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब अपनी एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। अगर मैं कुछ नाम ले रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कनिष्क है ना, कौन से वंश से था, या अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद हम करा देंगे नॉर्मली, क्योंकि मैं हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ। आपको बीच बीच में रिकैप भी देता रहूंगा कि हमने ये पढ़ लिया, जैसे ही हमारा ये खत्म होगा फिर हम मार्जिन कर पाएंगे। मैं आपको समझाता चलूंगा कि फिर वही टेबल आ जाएगी सामने कि हमने क्या 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 पढ़ लिया। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था? यहाँ बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। अभी आगे बताऊंगा आपको, हीनयान 2 में बटा था, महायान भी 2 में बटा था। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मुझे पता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हमने प्रथम संगीति देख ली, सेकंड देख ली, थर्ड देख ली, फोर्थ देख ली। ये क्वेश्चन आया हुआ है फोर्थ, इस वजह से
मुझे ये पढ़ानी पड़ी और आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, सन भी याद करने पड़ेंगे और आपको किस राजा के अंडर हुई थी और कहाँ पे हुई थी ये तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी तो याद हो जाएगा कि फोर्थ में हमारे हीनयान में हुआ, फर्स्ट में हमारा सुत पिटक विनय पिटक बने, है ना। सेकंड में हमारे क्या हुआ था, बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। थर्ड में हमारा अभिधर्म पिटक बना था। ठीक है, जो कि क्या है, एक दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बौद्ध संगीतियां और राजकीय संरक्षण में। ठीक है, इसमें प्रमुख संरक्षक राजा कौन से थे हमारे। सबसे प्रथम पे आते हैं अशोक। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। फिर सेकंड हमारे कनिष्क। इनके समय बौद्ध धर्म सिल्क रोड के जरिए चीन और मध्य एशिया पहुंचा। एक मैं आपको ये बात बताता हूँ, अशोक जब हमारा कलिंग का युद्ध हुआ ना, उसके आफ्टर उनका हृदय प्रवर्तन हो गया था। किसमें हो गया था, बौद्ध धर्म के प्रति वो समर्पित हो चुके थे और फिर अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, ये आगे आएगा जब हम उनके बारे में पढ़ रहे होंगे अशोक के, तब आएगा। ठीक है, चलिए कनिष्क के बारे में हमने पढ़ लिया। थर्ड है हमारे हर्षवर्धन। इन्होंने कन्नौज में एक विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया था। कहाँ करा था, कन्नौज में। ध्यान रखना आपने। ठीक है, इतना हो गया। ये मैंने आपको जैन वाले में थोड़ा गलत बता दिया, फिर मैंने ठीक कर दिया था उसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में। ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो में हुआ था। कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। कहाँ पे हुई थी हमारी, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। और उसके राजा कौन थे, कनिष्क। उसमें हमारे अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। याद रखना है, ये आपको हर चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे हमारा बौद्ध धर्म दो में विभाजित विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान कौन था, निम्न मार्ग। निम्न मार्ग विचार क्या था इनका, ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं को मानता है। ठीक है, बुद्ध का रूप क्या है, बुद्ध को एक महापुरुष इंसान माना जाता है, जबकि भगवान नहीं माना जाता। आप समझ रहे हैं, भगवान नहीं माना जाता। पूजा या मूर्ति पूजा नहीं होती है, बल्कि प्रतीकों जैसे पद चिन्ह की पूजा होती है। ठीक है, वो मूर्ति पूजा कोई नहीं करते हैं, बल्कि पद चिन्ह की पूजा करते हैं। लक्ष्य क्या है, स्वयं का निर्माण, मतलब कि अपना निर्माण करना। भाषा कौन सी है हमारी, पाली भाषा है। ठीक है, आपने हीनयान निम्न मार्ग समझ लिया। अब हम चलते हैं महायान उच्च मार्ग की साइड। देखिए, उच्च मार्ग मार्ग महायान, विचार क्या है इनका, यह समय के साथ आए बदलावों को स्वीकार करते हैं। मतलब कि कुछ भी रीति रिवाजों में चेंजेस हुए तो उसको वो स्वीकार करते हैं। फिर बुद्ध का रूप क्या है, बुद्ध को भगवान माना जाता है। ठीक है, बुद्ध को भगवान, वहां पे क्या है, उनको भगवान नहीं माना जाता। ठीक है, पूजा, बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होती है। और वहां पे किसकी थी, हमारी पद चिन्ह की। लक्ष्य क्या है हमारे, बोधिसत्व, दूसरों की मदद करना। और भाषा कौन सी हमारी, संस्कृत। ठीक है, और हमारी हीनयान की क्या थी, हमारी पाली। ठीक है, क्षेत्र की बात करते हैं। हीनयान श्रीलंका और म्यांमार में फैला, जबकि महायान चीन, जापान और तिब्बत में लोकप्रिय हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं, सिमिलैरिटी कितनी है। देखिए, नंबर एक, इस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक चीज नहीं बताई। हाँ देखिए, जो हमारा हीनयान है, इसमें इनका जो प्रतीक होता है वो क्या है, बंदर। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गया आप। इनके प्रतीक कौन सा था, बंदर था। कहाँ का था, हमारा हीनयान का। ठीक है, महायान का कौन सा था हमारा, महायान का बताइए, बिल्ली। प्रतीक क्या था, बिल्ली। ठीक है, एक हाँ मैं आपको हीनयान और महायान के दो और जो भाग डिवाइडेड हुए हैं वो भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे पहले हम देखते हैं हीनयान। हीनयान किस में डिवाइड हुआ था, फिर वैभाषिक। ठीक है, वैभाषिक में कहीं पूछेंगे नहीं, बट हाँ मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक वैभाषिक था और एक हमारा था सोतात्रिक। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड हमारा महायान, महायान किसमें था, एक शून्यवाद और दूसरा हमारा विज्ञानवाद। ये सब आप एथिक्स में भी पढ़ोगे, तो इसलिए मैं आपको अवॉइड ही कर रहा हूँ ये पढ़ाने की, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से सर कवर करता है। ठीक है, आप विकास सर की क्लासेस लेना, एथिक्स आपको अच्छे से पढ़ाई देगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं समानताएं में। ठीक है, उससे पहले मैं देख लेता हूँ आपको कुछ लिखाना तो नहीं है मुझे, क्योंकि एक दो पॉइंट हैं।
या तो मैं वो लास्ट में दिखाऊंगा आपको। एक मैंने आपको बताया था, मैं आपको दे देता हूँ। ये रहा। ठीक है, एक मैंने आपको सूत पिटक बताया था, एक आपको मैंने विनक पिटक बताया था। ठीक है, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था ना, बुद्ध के उपदेश। और विनय पिटक में क्या है, संघ के नियम है। ठीक है, ये बता दिया था। और जो हमारा अभिधम पिटक है, एक और है हमारा अभिधम पिटक, उसमें क्या है, हमारे बुद्ध के बौद्ध दर्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा है, क्या नाम है उसका, अभिधम पिटक। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना ही लिखाना था मुझे। मैंने आपको संगीत की क्या क्या पढ़ लिया हमने आज, एक बार रिकैप भी ले लेते हैं, है ना। देखिए, हमने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जान लिया, उनके नाम वाम जान लिया। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, मैंने आपको बताई थी ना, 443 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पे, यूपी में। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। और मैंने आपको चार दृश्य बता दिए, फिर मैंने आपको चार इनके आर्य सिद्धांत समझा दिए, अष्टांगिक मार्ग बता दिया आपको चारों। अष्टांगिक मार्ग याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। फिर त्रिरत्न बता दिए मैंने आपको, मुख्य विशेषताएं हमने देख ली इनकी तीन चार। फिर हमने इनके संगीतियाँ देख ली चार, कहाँ कहाँ हुई थी। फिर हमने राजकीय संरक्षण देख लिया इनका। फिर हमने हीनयान और महायान का डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं क्या क्या है। ठीक है, पहले हम समानताएं देखते हैं। चलिए, नास्तिकता, दोनों ही धर्म वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते और ना ही ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। ठीक है, दोनों ही धर्म वेदों को, वेदों की सर्वोच्चता नहीं मानते और ना ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानते। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए, दूसरा है हमारा अहिंसा। दोनों धर्मों का मूल आधार अहिंसा है, नॉन वायलेंस है। ठीक है, किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना उनका प्रमुख लक्ष्य है, उनका प्रमुख गोल क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म, दोनों धर्म मानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नंबर चार देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध। दोनों में तात्कालीन समाज में व्याप व्याप्त जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया गया है। मतलब कि वो ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करते हुए आए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, मोक्ष का लक्ष्य क्या है इनका, मतलब कि मोक्ष का मार्ग क्या है, गोल क्या है अंतिम। दोनों का अंतिम उद्देश्य जीवन के दुखों से मुक्ति, निर्वाण या कैवल्य प्राप्त करना है। दुखों से मुक्ति। ठीक है, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। ठीक है, ध्यान रहेगा। संस्थापक, दोनों धर्मों के संस्थापक महावीर और बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने राजपाट त्याग दिया था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े राजा थे, राजा के पुत्र थे, है ना, राजकुमार थे। बट उन्होंने इस चीज के लिए जितना अहिंसा हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, है ना, ऊंच नीच जाति पाति, तो उनको देखते हुए उन्होंने राजपाट त्याग दिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। चलिए, अब हम देखते हैं थोड़े, अभी तो हम असमानता समानता हमने देख ली, अब हम देखते हैं असमानता है कि उसमें असमानता है क्या क्या है। देखिए, अहिंसा की कठोरता, जैन धर्म में अत्यंत कठोर है अहिंसा करना। ठीक है, खेती करना भी वर्जित है, मतलब आप खेती में भी वो में भी कहते हैं कि वो हिंसा है। ठीक है, इसलिए अत्यंत कठोर अहिंसा। बौद्ध में व्यापारिक अहिंसा है, मध्यम मार्ग है। ठीक है, मतलब थोड़ा कम है बट उसमें बहुत ज्यादा है। निर्वाण और मोक्ष का तरीका, जैन धर्म में घोर तपस्या, उपवास, शरीर को कष्ट देने पर बल है। ठीक है, ऐसी बौद्ध धर्म में क्या है, मध्यम मार्ग है, ना ज्यादा विलासिता ना ज्यादा कष्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, और एक दो पॉइंट और है। नग्नता और वस्त्र, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय में पूर्ण नग्नता अनिवार्य है, और बौद्ध धर्म में क्या है, नग्नता का विरोध है, सादे भिक्षु वस्त्रों पर बल दिया गया है। ठीक है, आत्मा का विचार क्या है, जैन धर्म मानते हैं कि, जैन वाले मानते हैं कि हर निर्जीव जैसे पत्थर पानी में भी आत्मा होती है। बौद्ध धर्म में क्या है, अनात्मकवाद है, आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नहीं मानते, वो स्थायी अस्तित्व को मानते ही नहीं है। ठीक है, प्रसार क्या है, जैन मुख्य रूप से भारत तक ही सीमित रहा है।
ठीक है। बौद्ध धर्म राज्य के संरक्षण के कारण विश्व धर्म बना। ठीक है, जैसे चीन में, जापान में, श्रीलंका में, है ना, बौद्ध धर्म आप देख सकते हैं कि कितना फला फूला है। बट जैन हमारा भारत तक ही सीमित रह गए। ठीक है, हमने असमानताएं देख ली, समानताएं देख ली। कल हम कुछ एक दो और बचे हुए हैं, वो क्योंकि नाम आते हैं ये वाले, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, द्वैतावाद कौन है ना, ये मैचिंग ना आते हैं, तो मैंने आपके लिए लिख दिया, ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, कल हम क्या क्या देख लेंगे, कल हम मुख्य मत देख लेंगे, थोड़ा सा हम भागवत धर्म के बारे में देख लेंगे, शैव धर्म देख लेंगे। फिर हम सीधा आ जाएंगे परसों की क्लास में महाजनपद काल। ठीक है, मतलब कि ये डेली तो नहीं आती है क्लासेस, बट हाँ, आप जब भी देख रहे हैं, जैसे आप आज ये वाली देख रहे हैं, तो आज हम ये पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम मुख्य मत और उनके प्रवर्तक देख लेंगे, भागवत धर्म देख लेंगे, और शैव धर्म की छोटी वीडियो होगी। बट फिर हम महाजनपद काल देखेंगे। ठीक है, इसमें हम हाफ तो कर ही लेंगे, 3-4 तो कर ही लेंगे। जनपद का कितने हैं, 16, तो 16 हम देख लेंगे, 16 में से हम 4-4 करके देख लेंगे। ठीक है, 4 दिन में हम महाजनपद काल अच्छे से देख लेंगे विद मैप। ठीक है, जैसे हम अगर काशी की बात कर रहे हैं, तो काशी यहाँ पे है, तो हम इस एरिया को समझ के तब बात करेंगे। ठीक है, हम अभी पूरे इंडिया में नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे फिर और भी है कि मगध कैसे कैसे फूला, कहाँ कहाँ था, अशोक के काल में कहाँ कितना फूला, है ना, वो सब बात की बात है। बट अभी आप सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वो सब होता रहेगा एक टाइम पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।